हेलो एंड वेलकम टू द स्किल स्टडी फोरम। दोस्तों, मेरा नाम है सचिन कुमार। आज हम देखेंगे इंटीग्रेशन में हमारा अगला जो टॉपिक है उस टाइप के क्वेश्चंस। कौन सा टाइप है? इंटीग्रेशन ऑफ 1/a प्लस बी साइन स्क्वायर एक्स, या फिर हो सकता है इंटीग्रेशन ऑफ 1/a प्लस बी कॉस स्क्वायर एक्स, या तो फिर साइन स्क्वायर एक्स होगा या तो फिर कॉस स्क्वायर एक्स होगा, या फिर दोनों भी हो सकते हैं। इंटीग्रेशन ऑफ 1/a प्लस बी साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स। ठीक है, कैसे याद रखना है? न्यूमरेटर 1, डिनोमिनेटर में साइन स्क्वायर एक्स हो सकता है, या तो फिर कॉस स्क्वायर एक्स हो सकता है, या फिर साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर एक्स दोनों हो सकता है। ठीक है, इस टाइप का अगर हमें इंटीग्रेशन में सवाल आता है तो हमें प्रोसीजर जो है वो थोड़ी याद रखनी है कि क्या क्या प्रोसीजर है, और ये प्रोसीजर हमारे टंग पे होनी चाहिए ताकि हमारा जो कैलकुलेशन में, मैनिपुलेशंस में समय जो है वो बच सके फाइनल एग्जाम में। ठीक है, तो क्या सब कुछ चीज़ें करनी है तो आपने पहले भी पढ़ा रखा होगा, लेकिन ये जो चीज़ें ये सिर्फ माइंड में होनी चाहिए। एक्चुअली जब हम कैलकुलेशंस करेंगे या फिर क्वेश्चंस को जब हम सॉल्व करेंगे तब ये सब चीज़ें हम नहीं लिखेंगे। ठीक है, मैं आगे चल के क्वेश्चंस को कैसे हमें डील करना होता है ये भी पढ़ाऊँगा। चलिए, क्या क्या है? स्टेप 1, डिवाइड न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय कॉस स्क्वायर एक्स। मतलब देखो यहाँ पे NR मतलब न्यूमरेटर होगा और DR मतलब डिनोमिनेटर होगा। मतलब जो भी हमारा न्यूमरेटर है और डिनोमिनेटर है दोनों को हमें किससे डिवाइड करना होगा? कॉस स्क्वायर एक्स से डिवाइड करना होगा। इससे क्या होगा कि 1/cos स्क्वायर एक्स दैट इज सेक स्क्वायर एक्स। ये क्या होगा? कांस्टेंट नंबर होगा कोई ना कोई, तो इसको भी डिवाइड करना है कॉस स्क्वायर एक्स से, मतलब ये सेक स्क्वायर एक्स आ जाएगा, और साइन को डिवाइड किया तो वो साइन बाय कॉस टैन स्क्वायर एक्स आ जाएगा। तो इसकी कहानी क्या है? सेम, ये तो 1/cos मतलब सेक स्क्वायर आ जाएगा, ये भी सेक स्क्वायर आ जाएगा, और ये कॉस कॉस कैंसिल हो जाएगा, मतलब यहाँ पे दोनों कैंसिल हो जाएंगे। ठीक है, और इसकी सेम कहानी साइन बाय कॉस टैन स्क्वायर हो जाएगा, और कॉस बाय कॉस 1 आ जाएगा, और न्यूमरेटर में 1/सेक स्क्वायर एक्स आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ तक तो कहानी आपको समझ में आ रही है कि डिवाइडिंग कॉस स्क्वायर एक्स से करने के बाद क्या होता है। अब स्टेप नंबर 2 क्या है? यूज सेक स्क्वायर एक्स इक्वल टू 1 + टैन स्क्वायर एक्स। कहाँ पे यूज करना है? ओनली इन डिनोमिनेटर। अगर ज़रूरत होगी, अगर डिनोमिनेटर में मतलब नीचे वाला, अगर डिनोमिनेटर में कहीं पे भी आपको सेक स्क्वायर एक्स दिखाई दे रहा होगा तो आप लोगों को क्या करना है? उसको अकॉर्डिंग टू द फंडामेंटल आइडेंटिटीज हमें उसको तुरंत क्या लिखना है? 1 + टैन स्क्वायर एक्स। ऐसा क्यों लिखना है? क्योंकि ऊपर सभी के क्या आ रहा है? सेक स्क्वायर एक्स, और ये हमें सब्स्टिट्यूशन से सॉल्व करना है। सेक स्क्वायर एक्स डेरिवेटिव होगा किसका? टैन एक्स का। इसका मतलब हमें नेक्स्ट स्टेप में क्या करना होगा? टैन एक्स इक्वल टू टी सब्स्टिट्यूट करना होगा, और ऊपर जो आया था सेक स्क्वायर एक्स इंटू डी एक्स इक्वल टू डी टी, उसको dt लिखना होगा। ठीक है, तो आपको बात समझ में है कि अगर इस टाइप के क्वेश्चंस आए तो स्टेप 1, डिवाइड न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर कॉस स्क्वायर एक्स, फिर न्यूमरेटर में सेक स्क्वायर एक्स आ जाएगा, उससे कोई लेना देना नहीं। अगर डिनोमिनेटर में सेक स्क्वायर एक्स आता है, नहीं आया तो बहुत अच्छी बात है। अगर आया है सिर्फ डिनोमिनेटर में, यहाँ पे देखिए ओनली इन डिनोमिनेटर में अगर सेक स्क्वायर एक्स आता है तो 1 + टैन स्क्वायर एक्स वहाँ पे लिखना है, फॉर्मूला यूज करना है। उसके बाद हमें सब्स्टिट्यूशंस देना है, टैन एक्स इक्वल टू टी, सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स इक्वल टू डी टी। फिर उसके बाद क्या करना है? उसको सॉल्व करना है। अब हम एक्चुअली क्वेश्चन देखते हैं कि क्वेश्चन जो है वो कैसे हमें कम समय में कम कैलकुलेशंस करके सॉल्व करते आना चाहिए। आइए बच्चों, क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 और 2 जो है वो प्योरली क्या था? हमारे टाइप में एग्जैक्ट बैठता था, मतलब स्टैंडर्ड फॉर्म में बैठता था। ठीक है, लेकिन कुछ क्वेश्चंस ऐसे हैं, आप जानते हैं इंटीग्रेशन में, कि जो रिड्यूसिबल होते, कन्वर्ट हमें करना होता है बाय यूजिंग सम, कुछ एडजस्टमेंट करके या फिर कुछ फॉर्मूले लगा के। ठीक है, फिर ऐसे ही हम कुछ क्वेश्चंस लेंगे। आपको स्टैंडर्ड अगर फॉर्म मिलता है तो आपको, वैसे हमने 2 क्वेश्चन लिए हैं। ठीक है, अगर साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर एक्स का भी आता है तो सेम वे से सॉल्व करिएगा, आप खुद ट्राई करिएगा। वीडियो के लास्ट में मैं बहुत सारे क्वेश्चन दूंगा आपको प्रैक्टिस के लिए। ओके, चलो अब क्वेश्चन नंबर 3 हम देखेंगे, और यहाँ पे हमें मिलेगा cos ऑफ 2x + 3 sin स्क्वायर एक्स। तो यहाँ पे sin स्क्वायर एक्स है, लेकिन यहाँ पे cos ऑफ 2x है, मतलब डायरेक्ट अभी बैठा नहीं है। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है कि हमारा डायरेक्ट हम इसको फिक्स नहीं कर सकते उस टाइप में, तो हमें इस cos ऑफ 2x का कुछ करना होगा। तो बहुत सारे फॉर्मूले हमारे पास cos ऑफ 2x का, cos स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स ये भी होता है, 2 cos स्क्वायर एक्स माइनस 1, या फिर 1 - 2 साइन स्क्वायर एक्स ये भी होता है। लेकिन कौन सा लगाना है, कौन सा ज़्यादा बेहतर रहेगा? तीनों लगा सकते हैं, लेकिन हमें ज़्यादा बेहतर लगेगा अगर, देखो यहाँ पे क्या चीज़ है, साइन आ गए। पूरे क्वेश्चन में अगर सिर्फ साइन स्क्वायर एक्स ही आ जाए तो हमें बहुत सिंपल हो जाएगा। ठीक है, साइन कॉस दोनों आ जाए तो हमारे लिए कैलकुलेशन थोड़ा क्या हो जाएगा, थोड़ा बढ़ जाएगा।
उससे भी आंसर आ जाएगा। लेकिन अगर सिर्फ और सिर्फ क्या हो जाएगा, साइन ही आ जाएगा, तो हम क्या कर सकते हैं, उसको जल्दी सॉल्व कर सकते हैं। इसका मतलब cos ऑफ 2x का हमें ऐसा फॉर्मूला लिखना है जिसमें केवल और केवल साइन x ही आ पाए। तो हमें पता है ऐसा एक ही फॉर्मूला है cos ऑफ 2x का, कौन सा, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर x प्लस 3 साइन स्क्वायर x dx, ये ठीक है। अब इंटीग्रेशन ऑफ, अब तो बहुत सिंपल हो गया, ये 1 एज इट इज माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स प्लस 3 साइन स्क्वायर एक्स कितना होगा, प्लस साइन स्क्वायर एक्स। अब तो बहुत सिंपल हो चुका है dx, ठीक है। तो आप लोगों को क्या मिला, इंटीग्रेशन ऑफ 1/1 प्लस साइन स्क्वायर एक्स। देखो सिर्फ एक स्टेप थी, सिर्फ आपको फॉर्मूला लगाना था। जिस बच्चे के फॉर्मूले बहुत बढ़िया होंगे उसको डेरिवेटिव इंटीग्रेशन में ज़्यादा दिक्कत नहीं आने वाली है, लेकिन जिसके फॉर्मूले में ही मतलब कन्फ्यूजन है वो आगे नहीं बढ़ सकता है बेटा। तो इसलिए मैं हर लेक्चर में कहीं ना कहीं ये बात ज़रूर बोलता हूँ कि आपके फॉर्मूले फोकस करो, पहले ट्रिग्नोमेट्री हो, डेरिवेटिव हो या इंटीग्रेशन हो, फॉर्मूले के ऊपर जितनी प्रैक्टिस हो उतनी करना है। और फॉर्मूले एक ऐसी चीज़ है बेटा, ये कभी भी कम मतलब आप लर्न करके ऐसे बैठ नहीं सकते कि अब मैंने कंप्लीट करा चुका हूँ, अब मैं इसको विदाउट प्रैक्टिस मैं ये याद रख सकता हूँ, ठीक है। ऐसा कभी भी नहीं हो सकता, हमसे भी नहीं हो सकता है। हमको भी बार बार रिवाइज करना पड़ता है फॉर्मूले, क्योंकि फॉर्मूले बहुत सारे हैं, भूल सकते हैं या फिर कन्फ्यूजन हो सकता है, ठीक है। ना भूले लेकिन वक्त पे अगर कन्फ्यूज हो जाए, प्लस का माइनस या फिर 1 का 2 अगर हो जाए तो हमें बहुत डिफ़िकल्टीज़ का सामना करना पड़ सकता है। एग्ज़ाम का बहुत प्रेशर होता है, आपको पता है एग्ज़ाम हॉल में एक एक सेकंड की लड़ाई हो सकती है, वहाँ पे एक एक पॉइंट से आपकी जो रैंक है वो पीछे जा सकते हैं और अच्छा कॉलेज आपके हाथ से जो है वो निकल जा सकता है। इसलिए फॉर्मूले जो है ये बेसिक चीज़ है, ये तो आपको आना ही चाहिए, ठीक है। चलो बढ़ते हैं। अब देखो ये जो क्वेश्चन है ये तो मैंने स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करा लिया है, अब आपको पता है इसको क्या करना है। तो फटाफट हम क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे सेकस कॉस स्क्वायर एक्स से, तो ये मिलेगा सेकस स्क्वायर एक्स और ये मिलेगा सेकस स्क्वायर एक्स, ठीक है। ये मिलेगा क्या, टैन स्क्वायर एक्स। इसको हम क्या लिखेंगे, 1 प्लस टैन स्क्वायर एक्स, और ये भी क्या हो जाएगा, टैन स्क्वायर एक्स। तो 1 प्लस टैन स्क्वायर एक्स प्लस टैन स्क्वायर एक्स कितना मिला बेटा, 2 टैन स्क्वायर एक्स। तो देखो एक ही स्टेप में मैंने कितने ही सारे कैलकुलेशंस कर लिए हैं। माइंड के ऊपर खेल है पूरा का पूरा, ठीक है। क्वेश्चंस को बहुत बच्चे बोलते हैं कि सर शॉर्टकट ज़्यादा से ज़्यादा दो, मैं बोलता हूँ ज़्यादा शॉर्टकट लेने से बेहतर क्या होगा, सोचो अगर बहुत शॉर्टकट्स मैंने दे दिए और आप एग्ज़ाम हॉल में एंट्री कर चुके हो तो वहाँ पे आपको शॉर्टकट याद नहीं रहते हैं, ठीक है। ये एक्सपीरियंस वाले जितने भी बच्चे हैं उनका यही एक्सपीरियंस है कि जिन्होंने भी एग्ज़ाम दिए वहाँ पे याद ही नहीं रहता कि क्या करना है हमें, ठीक है। और वो नंबर ऑफ शॉर्टकट भी बहुत हो जाएंगे तो उनको सबको याद रखना बहुत कॉम्प्लिकेटेड होता है, क्योंकि शॉर्टकट एक ट्रिक्स के ऊपर काम करता है। थोड़ा सा अगर क्वेश्चंस घूम के आया ना तो वो ट्रिक्स का मतलब धज्जियाँ उड़ा देता है आपके, फिर थोड़ा सा क्वेश्चन घुमा के आया ना तो यही क्वेश्चन जो है मैंने इसी टाइप का एक शॉर्टकट्स वीडियो भी बनाया है, आपने देखा होगा ज़रूर शॉर्टकट ट्रिक्स करके। अब अगर कोई स्टूडेंट उस शॉर्टकट ट्रिक्स को देखता है और ये क्वेश्चंस उसको आ जाता है तो उसका जो माइंड है वो घूम जाएगा, उसको लगेगा ये क्वेश्चन मेरे से सॉल्व ही नहीं हो पाएगा। तो इसीलिए शॉर्टकट्स आपको लेके डूबेगा। तो शॉर्टकट से ज़्यादा बेहतर है कि आपकी जो माइंड की कैलकुलेशन है वो आप कैसे कम कर सकते हो, ये आपका गेम होगा वहाँ पे एग्जाम हॉल में, कि कम समय में आपका कैलकुलेशन कितना रिड्यूस करके आप बेहतरीन आंसर निकाल के जो चारों ऑप्शन है उसके साथ मैच करोगे। आपसे ये कहीं नहीं पूछेगा कि कैसे सॉल्व किया, कौन सी मेथड यूज़ की, नीचे 4 ऑप्शंस होगा वहाँ पे आपको टिक करना है, ठीक है। तो देखो यहाँ पे मैंने एक ही स्टेप में यहाँ तक आ गया हूँ। अब आपको पता है tan x इक्वल्स टू टी सब्सटीट्यूट करना है, सेकंड स्क्वायर एक्स इंटू डी एक्स इक्वल्स टू डी टी, यहाँ से 2 बाहर लेके जाता हूँ मैं तो 1/2 हो जाएगा और इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन, ये पहले लिखता हूँ 1/2 स्क्वायर, यहाँ पे क्या आएगा 1/2, उसको परफेक्ट स्क्वायर बनाना है तो क्या हो जाएगा 1/√2 का स्क्वायर, ये ठीक है dt। तो इंटीग्रेशन ऑफ 1/x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर का फॉर्मूला यहाँ पे लग जाएगा, वो क्या होता है tan इनवर्स वाला। तो यहाँ पे 1/2 एज इट इज 1/a, तो 1/a की वैल्यू कितनी है 1/√2, तो ये 1/√2, ये 2 से 2 गेट कैंसल आउट हो जाएगा, √2 बचेगा यहाँ पे, और tan इनवर्स x/a, तो x मतलब क्या t मतलब क्या था, यहाँ पे मैंने क्या सब्सटीट्यूट किया था tan x डिवाइडेड बाय a, तो a कितना है 1/√2, पलट के जो √2 है वो कहाँ पे चला जाएगा, ऊपर की तरफ चला जाएगा, तो ये कितना मिलेगा √2 प्लस c। तो फाइनल आंसर क्या मिलेगा मुझे 1/√2 इंटू tan इनवर्स √2 tan x प्लस c,
ठीक है, और यही क्या होगा बच्चों, हमारा फाइनल आंसर भी होगा। मैं आशा करता हूँ कि आप लोगों को जो है क्वेश्चन समझ में आया होगा। ऐसे ही अब कुछ नेक्स्ट क्वेश्चंस की तरफ बढ़ते हैं जो कि कन्वर्टेबल होगा, रेड्यूसिबल होगा हमारे स्टैंडर्ड फॉर्म की तरफ। आइए बच्चों, अगला जो सवाल है वो है क्वेश्चन नंबर 4 और वो है इंटीग्रेशन ऑफ cos x अपॉन cos ऑफ 3x। अब देखो, ये भी अगेन कन्वर्ट करना पड़ेगा हमें स्टैंडर्ड फॉर्म में। जब हम इसको देखते हैं तो कहीं से भी हमें नहीं लगता है कि ये 1 अपॉन साइन स्क्वायर या फिर कॉस स्क्वायर एक्स वाला जो है टाइप है, लेकिन कुछ फॉर्मूले, कुछ एडजस्टमेंट करके, कुछ मैनिपुलेशन करके, कैंसिल आउट करके हमें इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करना होगा। तो हमें नीचे दिख रहा है कि कॉस ऑफ 3x का फॉर्मूला लगा देंगे और न्यूमरेटर में क्या है cos x, तो यहाँ पे क्या होगा cos ऑफ 3x का फॉर्मूला 4 cos क्यूब x माइनस 3 cos x, और जब हम cos को कॉमन लेंगे तो एक cos कैंसिल हो जाएगा सबके पास से, और जो फाइनली आंसर है वो क्या मिलेगा 1 अपॉन यहाँ पे 4 cos स्क्वायर x मिलेगा और यहाँ पे माइनस 3 dx। देखो क्वेश्चंस कन्वर्ट हुआ या नहीं हुआ, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें जो है ये आपको आना चाहिए, ये तो प्रैक्टिस से ही आ जाएंगी, ठीक है। ये क्वेश्चन जैसे ही आपके हाथ के नीचे से प्रैक्टिस में चला जाएगा और अगर ये मानो कि ये एग्ज़ाम में आता है तो आपको तुरंत क्लिक हो जाना चाहिए कि हाँ ये क्वेश्चन मैंने किया था और इसको ऐसे ही सॉल्व करना है, ठीक है। तो देखिए अब यहाँ पे हमें सब्स्टिट्यूट क्या करना होगा, वही सारे कॉस स्क्वायर एक्स से डिवाइड वगैरह करो तो ये सीधा मैं क्या लिखता हूँ, ये सेक स्क्वायर एक्स हो जाएगा डिवाइडेड बाई ये 1 हो जाएगा, तो 4 माइनस 3 क्या हो जाएगा, ये सेक स्क्वायर एक्स हो जाएगा। सेक स्क्वायर एक्स को क्या लिखना है 1 प्लस टैन स्क्वायर एक्स, तो इन ब्रैकेट 1 प्लस टैन स्क्वायर एक्स, ठीक है। डिटेल में मैंने बताया आपको, तो मैं कैलकुलेशंस कम करने के लिए शॉर्ट, मतलब जितना शॉर्ट कर सकता वो करूँगा। तो ये 3 से मैं अंदर मल्टीप्लाई करूँगा तो ये क्या होगा -3 इंटू 1 -3, और 4 माइनस 3 कितना होगा 1, ये ठीक है। माइनस 3 इंटू टैन स्क्वायर एक्स दैट इज 3 टैन स्क्वायर एक्स। अब हमें पता है कि सब्स्टिट्यूट क्या करना है, टैन एक्स इक्वल्स टू टी सब्स्टिट्यूट करो, सेक स्क्वायर एक्स इंटू डी एक्स इक्वल्स टू क्या हो जाएगा डी टी हो जाएगा। तो फिर क्या, और 1/3 भी बाहर निकालेंगे तो ये क्या मिलेगा, इसका डी टी हो जाएगा और इसका 1/3, उसको परफेक्ट स्क्वायर के चक्कर में इसको 1/√3 बनाना होगा, और इस स्क्वायर माइनस ये क्या हो जाएगा टी स्क्वायर, दैट्स इट। फॉर्मूला कौन सा लगेगा बेटा, इंटीग्रेशन ऑफ 1/a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, क्या होता है 1/2a log ऑफ a प्लस एक्स अपॉन a माइनस एक्स। तो यहाँ पे 1/3 तो है ही, 1/2a, a की वैल्यू कितनी है 1/2 इंटू a 1/√3, ठीक है। इसको कैंसिल हो जाएगा, इंटू क्या हो जाएगा log ऑफ a प्लस एक्स, a मतलब क्या 1/√3, तो ये 1/√3 प्लस x मतलब क्या t, और t मतलब क्या tan x, डिवाइडेड बाय, ठीक है, क्या था a प्लस एक्स अपॉन a माइनस एक्स, तो ये a माइनस एक्स मतलब t, और t मतलब क्या tan x। तो बस यही इसका आंसर हो जाएगा, इसको आप लगे तो सॉल्व कर सकते हो। तो ये कितना आया यहाँ पे √3 बचा, √3 और ये 2, तो 1/2√3 और ये log ऑफ मॉड ऑफ, चलो √3 से हम मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये कितना मिलेगा 1 प्लस √3 tan x, और √3 कैंसिल होगा डिनोमिनेटर से, और 1 माइनस √3 tan x, और यही आपका ऑप्शन के साथ मैच करने लग रहा होगा, ठीक है। तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था, बहुत ही इजी क्वेश्चन था, बस आपको पता होना चाहिए कि कुछ कुछ फॉर्मूले यूज़ करके हम कैसे इसको कन्वर्ट कर सकते हैं। अब आइए बच्चों, कुछ प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चंस है आपको दिए, क्वेश्चन भी है और उसके आंसर भी है। आपको प्रैक्टिस करना है बहुत बेहतरीन तरीके से, और फिर देखना है कि आपके आंसर जो है वो मैच हुए हैं या नहीं हुए। तो ये डायरेक्ट दिख रहे हैं कि स्टैंडर्ड फॉर्म में ही है, लेकिन ये जो फोर्थ वाला है ये sin x अपॉन साइन ऑफ 3x, तो नीचे sin ऑफ 3x का आपको फॉर्मूला लगाना होगा। उसके बाद की जो प्रोसीजर है आपको पता है, ठीक है। तो फटाफट इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर उसके खुद सॉल्व करके देखिए।